जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमने एंजाइटी के बारे में पहले बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको 8-10 कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप डिप्रेशन से निकलने में आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो पॉइंट दर पॉइंट मैं बात करता जाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था डिप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। जैसे 3-4 महीने स्टार्टिंग में एंग्जाइटी रहने के बाद मुझे ये फील होने लगा, अंदर से एक उदासी फील होने लगी, एक गहन उदासी। सुबह उठता था तो बहुत अजीब फीलिंग होती थी, लगता था पता नहीं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, ऐसा फील होता था। एंड सुबह से लेकर शाम तक अजीब अजीब थॉट आते थे, कोई फीलिंग्स बाकी नहीं रह गई थी, कोई फीलिंग आ नहीं रही थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं फील हो रहा था। जैसे मान लीजिए दोस्तों में बैठना अच्छा लगता था, पहले रात को फिल्में देखना, वेब सीरीज देखना, ये सब अच्छा लगता था। सडनली सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। ठीक, इवन यहाँ तक कि कपड़े पहनना अच्छा लगता था, वो भी लगने लगा कि यार किसको दिखाने हैं, है ना। और कुछ नए नए कपड़े पहनने का भी मन करता था, वो भी सब छूट गया। किसी शादी में जाने का या कहीं कोई किसी पार्टी में जाने का, सब कुछ जो एक्साइटमेंट था, जो फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि अंदर से जो मन कहीं ना कहीं दब गया। ठीक है, जो मन उतावला रहता था कि ये करो वो करो, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं सारी फीलिंग्स दबने लगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आराम से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ओवर थिंकिंग माइंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा कुछ का कुछ नेगेटिव से नेगेटिव सोचे जा रहा हूँ। बस यही चल रहा है दिन और रात। और एक गहन उदासी, हंसी आना बिल्कुल बंद हो गई। अगर मैं जबरदस्ती भी हंसने की कोशिश करूँ तब भी हंसी नहीं आ रही। सो ऐसा कुछ फील होने लगा, ये था मेरा। मैं अगर इसको बहुत लंबा भी आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या फील हो रहा था मुझे, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें ना करते हुए इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। इन 4-5 बातों से ही आपको रिलेट कर पाएंगे कि हमें भी ऐसा कुछ फील हुआ है कभी या हो रहा है। ठीक है, सो इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि मैंने एक चीज़ का नाम लिया है कि मुझे 3-4 महीने पहले एंग्जाइटी थी, उसके बाद ये डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर देखा भी होगा, या किसी को भी आप ये वीडियो देख रहे हो अगर आपके साथ हो रहा है, तो आपने भी महसूस किया होगा कि पहले 3-4 महीने या भले ही 1 महीने के लिए आपको डर, घबराहट, बेचैनी ये सब हुआ होगा। एंड उसके बाद ये उदासी स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे एंग्जाइटी रहने की वजह से लगातार, और हमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थॉट्स रेस लगाते हैं माइंड में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही होती है। ठीक है, बहुत परेशान हो रहे होते हैं, कहीं से कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा होता है। उसके बाद उसके बाद कहीं ना कहीं हर दिन होपलेस होते जाते हैं, कोई होप बाकी नहीं रह जाती, ना उम्मीदी होने लगती है कि शायद हम ठीक हो ही नहीं सकते, ऐसा फील होने लगता है। बेसिकली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको भी ऐसा फील होता हो। और जब ये नाउमीदी वाली बात हमारे मन तक पहुंचती है तो मन सोचता है कि अब ये इसके लाइफ में कोई होप है नहीं, इसका कोई एम नहीं है, कुछ भी कर सकता नहीं है, ना ये ठीक हो सकता है। ठीक है, तो मन क्या करता है, माइंड जो है एनर्जी बनाना बंद कर देता है। एंड उसकी वजह से होता ये है कि हमको ना एक उदासी फील होने लगती है, लो एनर्जी रहने लगती है बॉडी के अंदर, वो टायर्ड फील करने लगते हैं। ये इस वजह से होता है। सो इसके अंदर सबसे जो गहरी बात थी आपके जानने के लिए, वो ये थी कि जिन लोगों को पहले एंग्जाइटी होती है 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए, चाहे 2 हफ्ते के लिए क्यों ना हो, उसके बाद अगर आपको ये उदासी फील हो रही है तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है। ये बस इतना सा है कि आपका एनर्जी जो है वो बहुत लो हो चुका है, आपके माइंड ने एनर्जी बनाना बंद कर दिया है। और जब एनर्जी रहती नहीं है, माइंड सारा दिन ओवर थिंकिंग करता रहता है, तब ये सारे ख्याल आने लगते हैं, बुरे ख्याल। ठीक है, बेसिकली किसी चीज़ में फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, ये सब होने लगता है और हम इसको डिप्रेशन समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सिंपल लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि इसको थोड़ा सिंपल रखिए कि मुझे उदासी है। सिंपल रखेंगे उतना ही इससे निकलने में आसानी होगी। बेसिकली आपने सुना होगा ना कि जो हम सोचते हैं दिन भर, वही हम हो जाते हैं एक दिन। ठीक है, तो इसको जब आप सिंपली सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि मुझे एक उदासी है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा उदास हो गया हूँ पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, बस इतनी सी बात अगर आप किसी को भी बताएंगे या खुद को भी बताएंगे, तब देखना आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा इससे निकलना। कि आपने अक्सर सुना होगा कि इनको क्या बोलते हैं, मनोरोग, यानी कि मानसिक प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं। ऐसा ही तो सुना है, कभी ऐसा सुना है ब्रेन की प्रॉब्लम्स? ऐसा नहीं सुना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना,
ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी या व्हाटएवर, ये आपके शरीर में नहीं है। आपका जो शरीर है वो बिल्कुल फिट है, आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो बिल्कुल फिट है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम आपके मन में है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपको समझाऊं, तो जो हमारा मन होता है वो बॉडी का एक एलिमेंट होता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है, बस होता है। अब भैया ब्रेन का तो ऑपरेशन कर सकते हैं, मन का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे सकता, वो दिखाई नहीं देता है, ना आप उसको छू सकते हो। ब्रेन को तो आप छू सकते हो ना। इसीलिए जब आप दवाई खाते हो तो दवाइयाँ क्या करती हैं, आपके ब्रेन पे काम करती हैं। पहले जब मन खुश था, फीलिंग्स थी, एक्साइटमेंट था, तो मन अपने आप ही जो ब्रेन है उसको बोलता था अच्छे हार्मोन्स निकालने के लिए, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ऐसे कुछ हार्मोन्स निकालने के लिए बोलता था, और ब्रेन से निकलते थे वो। तो दवाइयाँ क्या करती हैं कि जैसे ही हम दवाई लेते हैं, हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे वो काम करती हैं, और कुछ देर के लिए कुछ अच्छे हार्मोन निकालने की कोशिश करती है, जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है। जैसे ही दवाई छूटती है वैसे ही फिर से दोबारा प्रॉब्लम फील होने लगता है। सो इससे क्या हो रहा है कि सिम्टम्स दब रहे हैं दवाई खाने से, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वही है, प्रॉब्लम तो मन के अंदर है ना, प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। सो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो वैसे स्पिरिचुअलिटी माना जाता है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी से अटैच होते जाते हैं, उतना ही आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाते जाते हैं। बाकी मैं उससे अलग भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सो अगर मन के तल पर काम किया जाए, तब इस समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाई जा सकती है, हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहेंगे तो फिर वो तो चलती जाएंगी, आपको थोड़ा आराम मिलता जाएगा, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से दवाई लेंगे। देखिए, मैं दवाइयों के कोई खिलाफ नहीं हूँ। जब तक आपको कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है कि कैसे ठीक होगा, तब तक आप दवाई ले सकते हैं। दवाई तो एक सहारा है। तो दवा के मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ कि आप मेरी बातें सुने और आप दवा छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एकदम से वैसे भी दवा छोड़ते हैं तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, माइंड के अंदर। एकदम से दवाइयाँ भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। सो बस आपने अपने मन के तल पर धीरे धीरे दवाओं के साथ साथ काम करना होगा, और आप धीरे धीरे इससे निकलने लगेंगे। अगला पॉइंट है, अब आपने करना है एक गोल सेट, ठीक है। आपने एक गोल सेट करना है खुद से पूछ कर कि आप कितने टाइम में ठीक होना चाहते हैं। मैं आपको एक वीडियो का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको देखिएगा। बाकी उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एक डॉक्टर थे जिन्होंने कुछ बहुत ही सीक्रेट बातें बताई थी गोल रखने के बारे में, और कोई भी गोल रख करके आप कैसे अपनी बहुत सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने एक गोल सेट करना होगा, खुद से पूछना कि मेरी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, कैसी है। उस हिसाब से आप अपना एक गोल सेट करना कि आप कितने टाइम में ठीक होना चाहते हैं। आप 2 महीने में, 3 महीने में, आप 4 महीने में, 6 महीने में। आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपको बताएगा, आपका मन ही बताएगा कि भाई तेरी प्रॉब्लम जो है इतने टाइम की है, इतनी बड़ी है, इसको ठीक होने में भाई 3-4 महीने तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक नोटबुक लेना और उसके अंदर आप डाल लेना, एक डेट डालना जिस दिन तक आप ठीक होना चाहते हो, ठीक है। मान लीजिए आज से 3 महीने बाद 29 या 30 जो है डेट रहेगी, ठीक है। आप वो डेट लिखना, आगे मंथ का नाम भी लिखना, जो जनवरी हो या फरवरी हो। उसके बाद आपने करना क्या है कि उस कागज़ को फाड़ना जिस पे आपने डेट लिखी है, उसको अपनी जेब के अंदर रखना। सुबह शाम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उस डेट को एक बार देखना, ठीक है। एक बार देख लेना, और देखने से होगा ये, आप हर दिन अपने मन को बता रहे हैं कि कब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। और यकीन मानिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको उस डेट तक आपको बिल्कुल क्योर कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को क्योर कर सकता है। सो हर दिन उस डेट को देख सकते हैं आप। सुबह उठते ही देखेंगे एक बार, और रात को सोने से पहले देखेंगे, ताकि आपके माइंड को क्लियर रहे कि आप कब तक ठीक होंगे। और इससे क्या होता है कि हमारी बेचैनी भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। क्योंकि बेचैनी तब होती है जब हमें लगता रहता है कि कब ठीक होंगे, कब होंगे, कब होंगे। अब हमारे पास एक डेट होगी कि भाई अब उस टाइम तक जाकर ठीक हो जाएंगे। बाकी मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जिस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही कुछ अच्छी बातें बताई है डॉक्टर नाइटिंगेल, अर्ल नाइटिंगेल है, ठीक है। आप गोल सेट करते हुए ये गलती नहीं करेंगे कि आप अपने आप को ऐसा समझे कि मैं ओवरनाइट ठीक हो जाऊँ, रातों रात मैं ठीक हो जाऊँ, कल तक, परसों तक। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ना आपका माइंड काम करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए, एंड ना ही इससे निकला जा सकता है। फिर सही बात यह है कि आपने अपने आप से एक बार पूछना है कि भाई अंदर
जब आप खुद से सवाल करोगे, आंखें बंद करके समझोगे कि कितनी बड़ी समस्या है मेरी और कितनी पुरानी है, उस हिसाब से फिर गोल सेट करेंगे अपने लिए, ठीक है। फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी दिन से, जिस दिन आप गोल लिख लेते हैं, उसी दिन से स्लोली स्लोली आगे बढ़ता जाता है और आपको धीरे धीरे क्योर होने की तरफ ले जाता है, ठीक होने की तरफ, आगे की तरफ लेता जाता है हर दिन हर दिन। जी, अगला पॉइंट है कि आपने डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। दिन में आधे घंटे के लिए आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर से जरूर करनी है। कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग को अंडरस्टिमेट कर देते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, कि इससे क्या होगा, पिछले 5-7 दिन से तो मैं कर रहा हूँ, इससे क्या ही होगा, इससे तो अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जबकि जो कंसिस्टेंसी है ना, जब कोई इंसान कंसिस्टेंट रहता है किसी भी चीज़ के लिए, तभी उसके रिजल्ट आ पाते हैं। ये वही बात होगी कि मैं ओवरनाइट एक्सपेक्ट करूं कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं और मैं ठीक हो जाऊं, एक हफ्ते में ही मैं ठीक हो जाऊं, ये वही बात होगी। हर दिन करें, आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ब्रीदिंग से मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, बस करें, आंखें बंद करें और बैठ जाएं, आधे घंटे के लिए अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। ब्रीदिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ब्रीदिंग आपने डीप करनी है, ठीक है। बेसिकली आपका जो पेट है वो फूलना चाहिए, लेकिन स्लो करनी है। स्लो यानी कि बहुत तेज सांसें नहीं लेनी है, सांस बिल्कुल धीमी धीमी लेनी है, लेकिन गहरी सांस लेनी है। उसके पीछे पता क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एंग्जाइटी है उसी का दूसरा नाम जल्दबाजी है। जैसे ही आपकी सांस धीमी होती है लेकिन गहरी होती है, सिर्फ इसी चीज़ से ही आपको एक हफ्ते में ही आपकी एंग्जाइटी गायब होने लगती है। एक हफ्ते 10 दिन में आपको काफ़ी एंग्जाइटी में फ़र्क महसूस होने लगता है, सिर्फ धीमी सांसों से और गहरी सांसों से। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सांसें बहुत तेज़ नहीं लेनी है, ऐसे नहीं, बिल्कुल धीमी धीमी सांसें। करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आपने अफर्मेशंस देनी है खुद को। देखिए, अफर्मेशन काम करती हैं, बहुत काम करती हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकती हैं, लेकिन अफर्मेशन देने का ना एक तरीका होता है। अफर्मेशन आप तब देंगे तब जब आप मन और मस्तिष्क से आप बिल्कुल स्थिर अवस्था में होंगे, तब। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा काम नहीं करती हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हो, आपका मन मस्तिष्क थोड़ा स्थिर हो जाता है, या फिर अकेले में बैठकर आप 5-10 कुछ गहरी लंबी सांसें लेते हो, उसके बाद आपका मन और मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उसके बाद आप जो भी अफर्मेशन देते हो, जो भी अफर्मेशन खुद को देते हो, वो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाती है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। एक अफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, आप खुद को ये बता सकते हैं कि हर दिन मेरे अंदर सुधार हो रहा है, हर दिन मेरी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर सुधार होता जा रहा है, ठीक है। हर दिन मैं एक नया, जैसे मेरा नाम रिंकू है, हर दिन मैं एक नया रिंकू बन रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप की आप या फिर मैं हर दिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ, हर दिन मुझे फ़ायदा होता जा रहा है। आप ऐसी अफर्मेशंस देंगे, और देने का तरीका मैंने आपको बताया है। जब आपका मन और मस्तिष्क दोनों स्थिर होंगे, यानी कि आपने थोड़ी देर के लिए 5-10 गहरी लंबी सांसें ली हैं अकेले में बैठ करके शांति से, ठीक है, अभी आपका पूरा ध्यान है, उस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद, 8-10 गहरी लंबी सांसें लेने के बाद, फिर आप अपने मन में बताएंगे खुद को कि हर दिन मुझ में सुधार हो रहा है, हर दिन मुझे फ़ायदा हो रहा है, हर दिन मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा शांत होता जा रहा हूँ या जा रही। आज से काफ़ी साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो लोगों को सिर्फ अफर्मेशन से ही ठीक करते थे, कोई मेडिसिन नहीं देते थे, ठीक है। वो बस उनको इतना ही बोलते थे कि आप बस सुबह से लेकर शाम तक खुद को ये बताएं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ठीक है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और वो सच में ही स्वस्थ हो जाते थे, वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। और आई एम हीलिंग डे बाई डे, इससे बेटर वर्ड है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हीलिंग वर्ड को हटाएंगे, अगर आप इंग्लिश में इस्तेमाल करें तो आप हिंदी शब्द का इस्तेमाल करें, इंग्लिश का नहीं। हीलिंग नहीं, स्वास्थ्य, ये अच्छा शब्द है। स्वास्थ्य का बेसिकली मतलब यही है कि स्वम में स्थिर हो जाना, ठीक है। सो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। होता ये था कि जब लोग बताते थे मेडिसिन देने की बजाय कि आप इन अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, उससे होता क्या था कि जब लगातार ये चीज़ बोलते रहते थे, जब कोई चीज़ रिपीट मोड पर बोली जाती है तो वो चेतन मन से उठकर वो अवचेतन के अंदर जाने लगती है, और एक टाइम पे वो अवचेतन के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, और जैसे ही अवचेतन मन आपका स्वीकार कर लेता है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट है कि आपके पास अगर एक ऐसा दोस्त है या ऐसे दोस्त हैं जो आपको हंसा सके, तो यकीन मानिए वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मेरे जो ये
उदासी थी जिसको आप डिप्रेशन भी बोलते हैं, उसके अंदर ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी कि मेरे कुछ दोस्तों में से एक दोस्त था जो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, ठीक है? वो किसी भी मोमेंट पे किसी भी इंसान को हँसा सकता था। सो क्या हुआ कि वैसे तो मेरे को ज़बरदस्ती हँसने पे भी हँसी नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं घर से बाहर निकलता हूँ। थोड़ा बहुत तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। तो निकलने लगा उसके साथ, वो कुछ ऐसी बातें करते जिससे मैं झूठा हँसता, ठीक है? झूठ-मूठ की हँसी आती। लेकिन आप यकीन मानिए जब मैं झूठा-मूठा हँस रहा था, तो कुछ दिन ऐसा करने के बाद उनके पास बैठते रहने, झूठा-मूठा हँसने की बजाय हँसते रहने से क्या हुआ कि मेरे ना बॉडी को आदत पड़ गई। वो चीज़ भी तो रिपीट हो रही है ना, हँसना भी तो कहीं न कहीं रिपीट हो रहा है, वो भी सबकॉन्शियस लेवल पर पहुँचेगा, उसकी भी आदत बन जाएगी और फिर एक दिन आदत बन गई हँसने की, मुस्कुराने की। और आप यकीन मानिए कि मेरे को अब जब 15-20 दिन हो चुके थे, उसके बाद अंदर से हँसी आने लगी, अंदर से मुस्कुराहट फ़ील होने लगी। जो चीज़ें सिर्फ़ बाहरी मैं दिखा रहा था कि मुझे हँसी आ रही है, वो अब अंदर से फ़ील होने लगी। एंड बस आपने पेशेंस रखना है, ये धैर्य का ही काम है। धैर्य बहुत ज़रूरी है आपने। अगर मैं 2 दिन जाता और तीसरे दिन नहीं जाता, ठीक है, ये सोच के कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो शायद क्या पता आज भी प्रॉब्लम में ही रहता। लेकिन मैं गया, हर दिन गया, चाहे थोड़ा बहुत डर भी लगता था घर से बाहर जाने में, लेकिन फिर भी गया और उनके साथ बैठा, बैठकर कोशिश करता हँसने की, ज़बरदस्ती हँसने की, मुस्कुराने की। एंड स्लोली अंदर से हँसी आने लगी, मुस्कुराहट आने लगी। एंड वन डे एक दिन ऐसा आया कि मैं इस डिप्रेशन से कंप्लीटली बाहर हो गया। सो अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको हँसा सकें, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, सो उनके पास बैठिए। स्टार्टिंग में थोड़ा किक स्टार्ट देना पड़ेगा बॉडी को आपने, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी खुद के साथ। लेकिन आप यकीन मानिए कुछ दिन आप ज़बरदस्ती करेंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डिप्रेशन नहीं था, सिर्फ उदासी थी। क्योंकि अगर वास्तविकता में ये डिप्रेशन जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, तो मेरे को 15-20 दिन बाद आदत लगने से ही कैसे डिप्रेशन गायब हो सकता था? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही था कि मेरे को एक उदासी थी, अब धीरे-धीरे मैं मुस्कुराने लगा था, हँसने लगा था और लो एनर्जी थी, ठीक है? अब मेरे पास दोस्त थे, ठीक है? उनकी कुछ बातें थी, अब माइंड को धीरे-धीरे ये भी पता चलने लगा कि अब इसके पास कुछ होप है। मन ने धीरे-धीरे एनर्जी बनाना स्टार्ट किया एंड उस डिप्रेशन से बाहर हो गया, उस उदासी से बाहर हो गया। सो इस चीज़ को ना बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि ना आपने बहुत कर लिया होगा, डिप्रेशन है। अब थोड़े दिन मेरी सुन लीजिए, मान लीजिए और इस डिप्रेशन शब्द को हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। सिर्फ़ इतना कहें कि मैं थोड़ा उदास हूँ, थोड़ी लो एनर्जी है कुछ टाइम से, बस इतना ही कहें। और जब आप इतना सिंपल लेकर चलेंगे तो माइंड को भी लगेगा कि कोई ख़ास समस्या नहीं है इसको, सिंपल सी प्रॉब्लम है, उदासी है और ये चली जाएगी और एक दिन चली जाती है। रनिंग करना या जॉगिंग करना, आप जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। देखिए जब आप रनिंग करते हैं ना, आप कभी जाना किसी ग्राउंड में और रनिंग करना, स्पीड से 100 मीटर दौड़ना। जैसे ही दौड़ोगे आपको थोड़ा पसीना आएगा और पसीना आने के बाद जो ठंडी-ठंडी हवा लगेगी ना आपके शरीर को, तो कुछ अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं एक्सरसाइज करने से, जैसे एंडोर्फिन्स। ये आपका ना मूड को एलिवेट करते हैं, आपके मूड को अच्छा बनाते हैं, ठीक है? और ये ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको एक शांति फ़ील होती है, आराम फ़ील होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं धीरे-धीरे आप उन वापस से उन फीलिंग से जुड़ पाएँगे जो आपने खो दी है, ठीक है? सो रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप रनिंग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई और एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी में पसीना आए। पसीने के थ्रू आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे बॉडी से बाहर और आपको मेंटल लेवल पर भी बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। इसके दौरान ये जो उदासी होती है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं आप, इसके दौरान ना ओवरथिंकिंग बहुत होती है। जैसे बड़े अजीब से ख़्याल आते हैं मेरे। अ, और भी कुछ लोगों को आ सकते हैं, कुछ सबको अपने-अपने डिफरेंट ख़्याल आते हैं। बड़े ही अजीब से ख़्याल आते थे, जैसे कि मेरी लाइफ़ का क्या पर्पज़ है? मैं इस दुनिया में क्यों एग्ज़िस्ट करता हूँ? एक दिन ना एक दिन तो सबको मर ही जाना है, ठीक है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आने लगे सडनली माइंड के अंदर, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आते थे और खुशी महसूस नहीं होती थी बिल्कुल भी। सो इस टाइप की ओवरथिंकिंग को बंद करने के लिए सबसे पहले आपने प्रेज़ेंट से जुड़ना होगा। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे, ओवरथिंकिंग से आप बचे रहेंगे। तो मन आपको विचार देता रहता है, इतने सारे विचार देता है, एक से जुड़ता हुआ दूसरा, दूसरे से जुड़ता हुआ तीसरा, बीच में ज़रा सी भी जगह नहीं छोड़ता है कि आप प्रेजेंट को देख पाएँ कि कहाँ फ़िलहाल हैं, आपके आस-पास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप प्रेजेंट से जुड़ सकते हैं। प्रेजेंट के लिए आपको फ़ोकस चाहिए, ठीक है? अब भैया फ़ोकस ना, आपको एक तरीका है फ़ोकस लाने का। जो
फोकस है ना वो छाया है किसकी, रस की छाया है। सो आप कोई ना कोई ऐसा काम करें जिसको करने से आपको खुशी महसूस होती है। जिस काम को करने से आपको खुशी महसूस होती है ना, आप पाएंगे कि आपका जो फोकस है ना वो सडनली आपके साथ ही है। आप कुछ पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप उस समय जितनी देर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने में आपको मजा आता है, आनंद आता है, उस समय आप पाएंगे कि आप पूरा प्रेजेंट में हैं और आप फालतू की बहुत सारी ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं और आपका मन जो है वो एनर्जी बनाता है, बहुत एनर्जी बनाने लगता है। आपका मन थकता नहीं, आपका माइंड थकता भी नहीं। अब कुछ ऐसे काम जो मुझे अच्छे लगते थे। एक तो मुझे पैट बहुत अच्छे लगते थे, डॉग, ठीक है, कुत्ते अच्छे लगते थे, तो मैं एक दो कुत्ते ले आया था घर पे, ठीक है। और यकीन मानिए इस गहन उदासी के दौरान भी एक दो चीज़ें तो ऐसी मिल जाती हैं जिसको करने में हमें रस आ सकता है। एक तो हमेशा से ही कुत्तों से बहुत प्यार था मुझे, और इसके दौरान जब मैं कुत्ते लेकर आया घर पे एक दो और उनके साथ थोड़ा बहुत खेलता, ठीक है, तो प्रेजेंट में रहता था, उस समय बहुत सारी ओवर थिंकिंग से बच जाता था। सो डू व्हाट यू लव। कोई ऐसा काम करे जिससे आपको प्यार हो। और जैसे और क्या अच्छा लगता था मुझे, जहाँ पे नेचर हो वहाँ पे घूमना अच्छा लगता था, ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी कर लेता था। एक कॉमन हमारे सबके अंदर होता है एक रस, वो है गेम खेलना। अब हम सभी को अच्छा लगता है गेम खेलना। उस समय थोड़ा सा लो फील करते हैं, इसलिए वो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती खेलेंगे। आप कोई भी गेम खेल सकते हो, इंडोर या आउटडोर। मैं बैडमिंटन खेलने लगा था घर के अंदर ही, बाहर जाने से थोड़ा फियर फील होता था, ठीक है। सो आप बैडमिंटन खेल सकते हो घर पे, बच्चों के साथ खेल सकते हो या बाहर जाकर खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस खेलिए। खेलते हैं तब हम पूरी तरीके से प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। और खेलने से फिर वही बात है, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, पसीने भी आएंगे और कुछ अच्छे हार्मोन्स आपके जो ब्रेन है वहाँ से रिलीज होंगे और आपको अच्छा फील होगा। ये गेम खेलना, पसीने आना, ये भी एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन का ही काम करते हैं। अगला पॉइंट है थॉट। सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि आप थॉट नहीं है, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप थॉट तब होते हैं जब आप सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, आप रिएक्शन देते हैं किसी भी विचार के प्रति, तब आप वो विचार हो जाते हैं खुद ही। जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट आया, आपने रिएक्ट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, आप थोड़ा डर गए या आप रिएक्शन दे दिया किसी भी टाइप का कि नहीं ये मुझे नहीं आना चाहिए, ये तो बड़ा वाहियात सा विचार है, नहीं, ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए फिर आप वही थॉट हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने सिर्फ उस थॉट को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश की, जैसे अक्सर रिसेंटली कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी रिश्तेदारी में कोई इंसान था जो पागल हो गया, तो कहीं हम भी पागल ना हो जाए, ऐसा विचार आता है। सो मान लीजिए ये विचार आया, उस समय ना आपने कोई रिएक्शन देना ही नहीं है, आप बस देखिए और जागिए, और जाग करके थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें और देखेंगे और पाएंगे कि आज तक किसी भी रिलेटिव, आपके रिलेटिव्स में ना बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट भी होंगे, आज तक उनकी समझदारी आपको नहीं आई, तो उनका पागलपन कैसे आ सकता है। और जब बुद्धि का इस्तेमाल करोगे और जब ये चीज़ समझ में आएगी, तब आपके ये थॉट ना धीरे धीरे आने ही बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये थॉट आया कि वो पागल हो गया, मैं भी ना हो जाऊं, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल आप कर ही नहीं रहे हो, आज तक उसके पैसे आपके पास नहीं आए, आज तक उसकी समझदारी आपके पास नहीं आई, उसका पागलपन कैसे आ जाएगा, ठीक है। और आप सीधा सीधा रिएक्ट करने लगते हो, कहीं मेरे को भी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तब आपने क्या किया, रिएक्ट कर दिया उसके ऊपर, और रिएक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपको परेशान करेगा वो थॉट। सो भैया, लड़ो मत, जागो। लड़ना कभी भी नहीं है किसी भी विचार के साथ, ना सप्रेस करना है किसी भी विचार को, ना रोकना है, नहीं, बस आपका कोई विचार आ रहा है, आप बस जाग करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखिए, और आप पाएंगे ना ये सारे के सारे विचार बिल्कुल नकली है, फर्जी है, सारे के सारे थॉट्स। और जब ये समझ आ जाएगा, उसके बाद स्लोली स्लोली आप इन नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने लगेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्मरण रहे कि लड़ना नहीं है, सिर्फ जाग करके देखना है, यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और जो मुझे अच्छी लगती थी इस उदासी के दौरान, वो ये थी धूप।
मैं ना सारा सारा दिन गूगल पे वेदर चेक करता रहता था कि धूप कब आएगी, धूप कब आएगी, क्योंकि मुझे ये सब सर्दियों में हो रहा था ये सारी प्रॉब्लम्स। एंड धूप जब भी आती थी और मैं थोड़ी देर धूप में खड़ा होता था, अब यकीन मानिए कुछ देर बाद ही मूड धीरे धीरे ना बूस्ट होने लगता था, मूड एलिवेट होने लगता था। तो धूप जो है वो आपके मूड को लिफ्ट करती है। सो आधा घंटा या 1 घंटा, अगर गर्मियों का समय है तो आप सुबह 6 से 7 के आसपास आप धूप ले सकते हैं, और अगर सर्दियों का समय है तो आप 8-9 बजे के आसपास आप धूप ले सकते हैं। आधा 1 घंटा आप धूप जरूर लेंगे, ठीक है। ये आपकी उदासी को हटाने में या एक्साइटमेंट आपके अंदर लाने में भी काम करती है। आपके मन को बेसिकली जो दबा हुआ है उसको भी खोलने का काम करती है धूप। धूप बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और लास्ट चीज़, आप जब भी कभी घूमने जाएं, कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हो किसी भी ग्राउंड पे, तो जब जहाँ पे भी आपको मिट्टी दिखे वहाँ पर आप अपनी जो भी आपने चप्पल जूते पहने हुए हैं आप उनको निकाल दीजिए और थोड़ी देर मिट्टी में नंगे पैर घूमिए, आपको अच्छा फील होगा। उस टाइम पे मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता था, एंड उस समय धूप भी धीरे धीरे निकल रही होती थी। 8 से 9 के बीच में मैं 1 घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाता था, और जहाँ पे भी मिट्टी दिखती थी अपने चप्पल जूते उतार लेता था और उस मिट्टी में भी घूमता था थोड़ी देर के लिए, अच्छा फील होता था। ये जो अच्छा फील हो रहा है ना, ये धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और फिर एक दिन आप पाते हो कि आप अब इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हो, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपको आराम आता जाए, आप धीरे धीरे आपका जो डॉक्टर है उससे आप बात करते जाएंगे कि अभी मेरे को धीरे धीरे आराम आ रहा है, तो मेरी दवाइयाँ जो है आपका डॉक्टर खुद ही धीरे धीरे कम करता जाएगा दवाइयों, ठीक है। एक बार मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले आपने एक गोल सेट करना है, ठीक है। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बेचैनी, घबराहट, इनका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपको यही नहीं पता कि कब ठीक होना है। एक गोल सेट करना है, आप लिख सकते हैं एक डेट, उसके बाद उसके नीचे लिख सकते हैं माई डिप्रेशन रिड्यूस टू नॉर्मल। डिप्रेशन वर्ड को हटा देंगे, ठीक है। उदासी मेरी इस तारीख तक नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। या फिर आप उदासी शब्द को भी हटाकर आप पॉजिटिव लाइन ही लिख सकते हैं कि इस टाइम तक मैं खुश हो जाऊंगा, हैप्पी हो जाऊंगा। अपना टारगेट जो है वो हैप्पीनेस रख सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपको चाहिए उसी का ही आप टारगेट रख सकते हैं। एंड यकीन मानिए जब आप पूरी शिद्दत से उस टारगेट पे ध्यान रखते हैं तो आप उस टारगेट तक बिल्कुल जो आप चाहते हैं वो अचीव कर भी लेते हैं। और मैंने बताया आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप करनी है लेकिन धीमी करनी है, धीमी लेकिन गहरी। इसके अलावा आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम मिल पाता है, बच पाता है, तो आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। अफर्मेशंस मैंने बताई आपको, वो आपने डेली करनी है। अफर्मेशन करने का तरीका बताया कि आप थोड़ी देर जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उस समय, उसके बाद आपने अफर्मेशन देनी है खुद को। कोई ऐसा दोस्त जो आपको हंसा सके एज ए ब्लेसिंग, यकीन मानिए वो एक ब्लेसिंग है, ठीक है। मुझे क्योंकि जेन्युइनली बहुत फ़ायदा हुआ था इस चीज़ से। रनिंग करना मैंने बताया, आप रनिंग कर सकते हैं, आपके अंदर कुछ अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके ब्रेन से और आपको खुशी महसूस होती है, ठीक है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है, कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। प्रेजेंट में रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप वो काम करें जिसको करने में आपको रस आता हो, आपको आनंद महसूस होता हो, अच्छा फील होता हो। आप वो काम कीजिए, आपका फोकस अपने आप आ जाएगा प्रेजेंट में, ठीक है। इसके अलावा थॉट्स के प्रति मैंने बताया कि आप लड़िए मत, आप सिर्फ जागिए। थॉट्स आप तब होंगे जब आप उस थॉट के प्रति कंसेंट देंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स के प्रति आप सहमति दे सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स के प्रति नहीं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप धूप लेंगे 1 घंटा डेली, या फिर आप मिट्टी में भी चल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। वन लास्ट थिंग जो मैंने आपको बताई कि प्रॉब्लम आपके शरीर की नहीं है, आपके दिमाग की नहीं है, आपके मन की है। आपका जो दिमाग है वो आपके शरीर का हिस्सा है, लेकिन आपका जो मन है वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। प्रॉब्लम वहाँ पे है, ठीक है। सो आपको ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप धीरे धीरे इनका इस्तेमाल करना शुरू करें, एंड आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्लोली स्लोली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी नेगेटिव बातें ना करूँ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बातें हमें इस टाइम पे काफ़ी परेशान करती हैं, ये मैंने खुद महसूस किया है इन चीज़ों। और हाँ, एक चीज़ और, जो एक गलती हम सब कर देते हैं, जब आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। सो जैसे मान लीजिए आप निकल गए हो, ठीक है, उसके बाद आपको कभी कभी थोड़ा सैडनेस फील होगी या कभी खुशी फील होगी,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर इंसान की लाइफ में है। जैसे ही आप इससे निकलने लगोगे, सडनली थोड़ी सी सैडनेस आई, आपको लगेगा कि यार मैं तो फिर से वहीं पहुंच गया हूँ, मेरे को तो फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उस समय आपने ये समझना होगा कि थोड़ी बहुत समस्याएं आम लोगों को भी आती हैं, थोड़े बहुत उदासी। अब मान लीजिए कोई भी स्वस्थ इंसान है, ठीक है, उसको भी दिन के किसी हिस्से में उदासी महसूस होती है, लेकिन हम वहां पर क्या गलती कर देते हैं, हमको लगता है कि यार मेरी शायद दोबारा से प्रॉब्लम वापस आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ को आपने समझना होगा कि थोड़ी बहुत उदासी आम इंसानों के लक्षण है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो सकती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, दिन है, रात है, और दिन का वैल्यू भी तभी है जब रात है, ठीक है। तो खुशी का जो वैल्यू है ना, वो तभी है जब आपको किसी टाइप का कभी कभी दुख होता है, ठीक है, उदासी होती है, तभी आपको हैप्पीनेस का वैल्यू समझ आता है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, हर चीज़, ठीक है। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में आते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कभी उदासी आई तो ये नहीं समझना है कि मैं तो फिर से, मेरे को तो सारी प्रॉब्लम्स वापस आ गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी उदासी फील होती है। दिन के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी को शाम में हो सकती है, किसी को सुबह हो सकती है, किसी को 2 दिन में एक बार हो सकती है। तो ये सबके जीवन में, ठीक है, ये आम इंसानों के लक्षण है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाता रहूँ जिससे आपको मानसिक प्रॉब्लम्स में आपको बहुत फ़ायदा हो और आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि मैं कोई नेगेटिव बातें ना करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि गुजरा हुआ हूँ इस प्रॉब्लम से। तो जब नेगेटिव बातें इस समय पर हम कुछ भी सुनते हैं, हमारा मन जो है वो नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ लेता है और हमें ज़्यादा परेशानी महसूस होती है इस टाइम पे, ठीक है। और आप कमेंट कर सकते हैं, आपका हर कमेंट वैल्यूएबल होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। ये